नीतीश कुमार की कुर्सी संकट में फंस चुकी है। विरोधी तो पहले से ही नीतीश से कुर्सी छीनने की कोशिश में थे। विपक्षी दल तो खुलकर नीतीश से दो दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं या विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों से ही लग रहा है। नीतीश की कुर्सी छीनने की साजिश कोई और नहीं, गठबंधन सहयोगी ही कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह का एक बयान आया था कि बीजेपी को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने यह नहीं बताया कि बैसाखी वो किसे बता रहे हैं, लेकिन अमित शाह के करीबी बीजेपी के दिग्गज नेता ने जरूर बता दिया कि वो बैसाखी कौन है जिससे पीछा छुड़ाने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है, और वो बैसाखी है नीतीश कुमार। अमित शाह के करीबी और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब हमारी पार्टी नीतीश कुमार को धोखा देने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने का प्लान तैयार हो गया है और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर जनता ने नीतीश को सीएम बनाने का मन भी बनाया तो भी बीजेपी उन्हें नहीं झेलेगी। बीजेपी नेता ने पार्टी के प्लान को वोटिंग से पहले ही लीक कर दिया है, जिससे दिल्ली तक हंगामा मच गया है। तो क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, जिसे बता रहे हैं मोदी और शाह के करीबी बीजेपी के नेता। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो इस बात पर अब मोहर लग चुकी है कि नीतीश कुमार का पत्ता कट चुका है। नीतीश के साथ तो खेल हो गया है, उन्हें कमजोर तो किया ही जा चुका है। पार्टी पूरी बिखर चुकी है। जिस तरह से चुनाव के ऐलान से पहले ही भगदड़ देखने को मिली, उससे साफ हो चुका है कि पार्टी के नेता आप समझ चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में उनकी नैया पार नहीं होने वाली है। और अब खबर जो आ रही है वो ये कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बन भी गई तो भी नीतीश को सीएम तो नहीं बनाया जाएगा, यानी सीएम की कुर्सी पर बैठने का नीतीश का सपना पूरा नहीं होने वाला है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के ही दिग्गज ने कही है। सिर्फ दिग्गज ही नहीं बल्कि मोदी शाह के बेहद करीबी नेता ने नीतीश के खिलाफ बीजेपी के प्लान का खुलासा कर दिया। उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से बीजेपी नीतीश के खिलाफ रणनीति बना रही है। अपने बयान से उन्होंने बीजेपी की चाल से तो पर्दा उठाया ही है, साथ ही एक तरह से नीतीश को आगाह भी कर दिया है कि किसी भी तरह की गलतफहमी में मत रहिएगा। बीजेपी आलाकमान के इशारे पर चिराग हो या सम्राट चौधरी हो या गिरिराज सिंह हो या कोई भी हो, भले ही वो ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बनी तो सीएम नीतीश ही बनेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। असल में तो बीजेपी का प्लान कुछ और ही है। दरअसल ये दावे तब किए जा रहे हैं जब अमित शाह का बयान आने के बाद जिस तरह सियासत गरमाई और उस पर लीपापोती करते दिखाई दिए लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान, जिससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को साधने के लिए बीजेपी ने अपने करीबियों को काम पर लगा दिया है। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उनके नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, उनका तो कुछ अलग ही कहना है। आरके सिंह का कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं की उम्मीदवारी पर ही सवाल खड़े कर। यही नहीं, आरके सिंह ने तो बिहार के मतदाताओं से सोच समझकर फैसला लेने तक को कह दिया, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि अभी चुनाव का समय है। मैं आपसे बता चुका हूं कि बिहार के भविष्य के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। ये निवेदन कर चुका हूं कि आपके सामने जो भी उम्मीदवार है उसमें जो सबसे ईमानदार है उसको ही वोट देना। यदि सभी कैंडिडेट भ्रष्ट हैं, चरित्रहीन हैं, क्रिमिनल हैं, तो आप अपना वोट नोटा को दे दें, ऐसा कहा आरके सिंह ने। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं। अमित शाह और मोदी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ये साफ है कि बीजेपी की रणनीति को ही उन्होंने सामने लाकर रख दिया है। अब उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो ज्यादा दिनों तक पद पर नहीं रहेंगे। अब उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गरमा दिया है। एक तरफ उन्होंने इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव के नाम का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने बताया कि एनडीए के अंदर तो बहुत सारे नाम हैं, जिसमें नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, गिरिराज सिंह हैं, बहुत सारे नाम चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर सीएम बने तो ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी नेता को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये खुलासा उन्होंने कर दिया। और इस खुलासे के बाद से नीतीश कुमार और जेडीयू परेशान है। उन्होंने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अगर भाजपा सीएम बना सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने उनके बारे में
कह दिया है कि वो तमाम गंभीर मामलों में आरोपी रहे हैं, वो भी 10वीं पास नहीं है और वो भी सीएम पद के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने बता दिया कि सम्राट चौधरी को आप लोगों को क्यों नहीं चुनना चाहिए। अब बात नित्यानंद की करते हैं तो उन पर भी गंभीर आरोपों में 2 मुकदमे चल रहे हैं, अपहरण के मुकदमे भी चल रहे हैं, वो भी इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हो गए हैं। तीसरे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इन पर भी कई गंभीर आरोप हैं और मेडिकल कॉलेज छीनने तक का आरोप लगा है। इन सब के बीच में उन्होंने जो बड़ा बयान दिया वो ये कि कम से कम तेजस्वी यादव पर तो इस तरह के कोई गंभीर आरोप नहीं है। अब उनका जो ये बयान आया जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं पर जो गंभीर आरोप याद दिला दिए, उसके बाद उनका ये कहना कि कम से कम तेजस्वी यादव पर तो इस तरह के आरोप नहीं है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उन्होंने इशारों में तेजस्वी यादव का समर्थन कर दिया है। यानी उन्होंने ये बता दिया है कि तेजस्वी यादव कम से कम सीएम बनने के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनता के सामने ये प्रश्न है और जनता को ये प्रश्न करना चाहिए कि क्योंकि मुख्यमंत्री ही तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि समझ बूझकर ही बिहार का मुख्यमंत्री चुनना होगा, क्योंकि ये बिहार के भविष्य का सवाल है। जनस्वराज के नेता पीके तो बात तो सही बोलते हैं, लेकिन ये पार्टी नई है, इनको हम लोगों ने काम करते देखा नहीं है। हमको इस चुनाव में विडंबना लग रही है, इसलिए हम बिहार की जनता से यही अपील करते हैं कि आपको जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ कर लें, क्योंकि ये बिहार के भविष्य का सवाल है। अपने इस पूरे बयान में आरके सिंह ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि नीतीश कुमार को अगर एक बार को बीजेपी ने सीएम बना भी दिया तो वो ज्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। वो नीतीश कुमार को हटाकर आखिर में बिहार में बीजेपी का ही सीएम बनाएगी और इसको लेकर तो लगातार चर्चाएं चल ही रही हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल को ही बिहार में लागू करना चाहती है। और यही बात तो नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी भी कह रहे हैं। अब तो तेजस्वी उनके लिए सहानुभूति तक दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी उन्होंने कठपुतली बना दिया। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, सुन लिए। कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग, विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे और वही बात जो है साबित हुआ है। यानी विपक्ष के नेता तो पहले ही नीतीश को आगाह कर रहे थे कि बीजेपी उनके साथ खेल कर देगी और अब तो बीजेपी के दिग्गज ही बता रहे हैं कि अमित शाह ने जो बयान पिछले दिनों दिया था उसमें उन्होंने बीजेपी की रणनीति ही बताई थी। अब देखना यह होगा कि आरके सिंह के इस खुलासे के बाद एनडीए में कौन सा नया तूफान खड़ा होता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।